हैं एक बहुत प्यारे कल्चरल इवेंट के साथ। शुद्धि हिम्स के डायरेक्टर, द ग्रेटेस्ट आयुर्वेदाचार्य आचार्य मनीष सर के लिए थोड़ा शोर मचा। पास तो केवल यही विकल्प लेकिन सबसे पहले एक प्यारा सा वीडियो है उनका जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। लेट्स हैव अ लुक। परंतु परिणाम तुम्हारे वश में नहीं है पार्थ, कर्म फल तुम्हारे वश में नहीं है। तुम्हारे पास तो केवल यही विकल्प है कि तुम क्या करो या क्या ना करो, परंतु परिणाम तुम्हारे वश में नहीं है पार्थ, कर्म फल तुम्हारे वश में नहीं है। तुम्हारे अधिकार की सीमा इस विकल्प पर समाप्त हो जाती है कि तुम युद्ध करोगे या नहीं करोगे, किंतु युद्ध का परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। यदि तुम विजय चाहोगे तो यह आवश्यक नहीं कि विजय तुम्हारी ही हो जाए, तुम्हारे पराजय भी हो सकती है। किंतु यदि तुम विजय से मोहित नहीं होगे तो पराजय से भी नहीं घबराओगे। यदि तुम ये सोचो पार्थ कि चाहे विजय हो चाहे पराजय, किंतु तुम तो केवल इसलिए युद्ध कर रहे हो कि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, तो विजय के सुख या पराजय के दुख का प्रश्न ही नहीं है। विजय और पराजय, जीवन और मृत्यु, सुख और दुख के प्रश्न में न उलझो और युद्ध करो। यदि इस युद्ध में तुम्हारी विजय हुई तो पृथ्वी का राज्य और यश भोगोगे, और यदि वीर गति को प्राप्त हो तब भी यश के साथ साथ स्वर्ग पाओगे। इसलिए हे कौंतेय, उठो, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सबको समान समझो और युद्ध करो। यही तुम्हारा क्षत्रिय कर्तव्य भी है और मानव धर्म भी। और जो न विजय से सुखी हो और न पराजय से दुखी, वही स्थितप्रज्ञ है। यही कर्म योग है। तुम सर्वश्रेष्ठ धर्म हो, परंतु यदि तुम्हारा आखिर तनिक भी इधर से उधर हो जाए तो तुम चूक जाओगे। तुम्हारा अधिकार तुम्हारे बाण संधान पर है, तुम्हारा अधिकार तुम्हारी दृष्टि पर है, परंतु उस मृग पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं जिसकी ओर तुम बाण चला रहे हो। सत्पुरुष कभी अपने अधिकारों की सीमा का उल्लंघन नहीं करते, अर्थात अपने कर्म में स्थिर रहो पार्थ, स्थिर रहो, क्योंकि कर्म की कुशलता का ही नाम योग है। मेरा हाथ तो अब भी कंधों की ओर नहीं बढ़ रहा है किशन। मेरी समझ में तो अब भी ये नहीं आ रहा है कि इस युद्ध से लाभ क्या होगा। तुम ये निर्णय केवल इसलिए नहीं ले पा रहे हो पार्थ कि तुम इस क्षण को केवल व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत हानि के तुला में तोड़ रहे हो। यही तो मोह का बंधन है पार्थ, यही तो तुम्हारे शोक की जड़ है, और इसीलिए तुम्हारा ये कायर, पलाय और कलंक में डुबोने वाला शोक न तुम्हारे हित में है और न ही समाज के हित में। ये शोक न वर्तमान के लिए शुभ है और न ही भविष्य के लिए। लाभ और हानि की इस कामना में न भटको पार्थ, न भटको, केवल कर्म करो, कर्म। हे पार्थ, सामान्य पुरुष विषय का ध्यान करता है और विषय का ध्यान उसे आसक्त बना देता है। इस आसक्ति या लगाव से काम का जन्म होता है। जब काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो विषय के प्रति मोह और बढ़ जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले एक बार जोरदार तालियां आप सभी की आचार्य मनीष सर के लिए होनी चाहिए। वो बैक स्टेज उपस्थित हैं, एक बार उन तक आपकी तालियां जरूर पहुंचनी चाहिए। तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम सब तैयार हैं। आयुर्वेद में भी ग्लैमर है। प्लीज पुट हैंड्स टुगेदर फॉर द वन एंड ओनली आचार्य मनीष सर के लिए थोड़ा शोर मचाओ। We all love you, sir. Thank you so much for your wishes. Thank you so much for your kind words. I think हम सब आचार्य मनीष सर से कितना प्यार करते हैं वो आपकी तालियों और शोर में हमें नजर आना चाहिए। Come on, everyone. Thank you, sir. Most welcome in Lucknow. Over to you. The stage is all yours. कैसे हो आप लोग? अच्छा, ये यहाँ पे ना QR कोड लगा हुआ है। जो भी जो पीजी जिनकी हो गई है, QR कोड कितने लोगों ने रिज्यूम दे दिया अपना? आप लोगों ने रिज्यूम सबमिट कराया अपना? ब्रिजेश जी आए, इनका QR कोड आ गया सबका? हम लोगों ने सर से 300 डॉक्टर मांगे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास 900 डॉक्टर हैं। तो हमारा जो नया सेटअप रेडी हो रहा है, 7 नए हॉस्पिटल खुल रहे हैं, तो हमें 300 के लगभग डॉक्टर्स की नीड है। मैंने आपको हो गया? चलो, नहीं हुआ तो करवा देना।
एक क्यूआर कोड है, वो सर के पास रिज्यूम आएंगे, सर सब हमें फॉरवर्ड कर देंगे। अभी हमारे साथ 900 डॉक्टर्स काम करते हैं और यह आयुर्वेद के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई एलोपैथी प्रैक्टिस नहीं होती और 100% आयुर्वेद की प्रैक्टिस होती है। रवि सर, एक वीडियो है जरा वो ब्लड कैंसर के पेशेंट की, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। आप लोगों को भी कॉन्फिडेंटली काम करना पड़ेगा, पूरा जोर लगेगा आपका भी, जैसे हमारा लगता है। पहले एक बार ये वीडियो जरा ध्यान से देखना, एक बार बेटा शुरू से प्ले करो। यस, ये ध्यान से देखो। बाजू के नीचे गांठ है और इधर भी गांठ है और ये भी गांठ है, पेट में भी गांठ और पेट में भी गांठ है। और आपको क्या बता दिया डॉक्टरों ने? कैंसर। आज कितने दिन हुए अभी आए हुए आपको? 4 दिन हुए हैं। बताओ जरा 4 दिन में क्या क्या फर्क पड़ा? मेरे नाक में से ब्लड आता था, वो रुक गया। नाकों में से ब्लड चालू हो गया था, वो रुक गया। उसके अलावा ये गांठ कम हो गई है। दूसरी बात, अब चक्कर नहीं आते, मैं आराम से घूम लेता फिर लेता हूँ। अभी 4 ही दिन में, यानी कि 4 दिन में ही आयुर्वेद ने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया। अब मैं तो यही कहना चाहूंगा, आयुर्वेद में जाओ, आयुर्वेद में आपका सबसे बेस्ट इलाज होगा, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल फिट हो जाएगा। कुल मिला के ये है। तो यहाँ आई थी पहले, यहाँ फिर यहाँ आने के बाद फिर यहाँ आई, फिर पेट में हो गई, फिर यहाँ हो गई। फिर डॉक्टर के पास गए, फिर डॉक्टर के पास गया, तब उसने बोला कि आपको ब्लड कैंसर। अब ये ब्लड कैंसर को हराएंगे आपके सामने जी। आज 13 मार्च 2025 है। ये बच्चा भी आया हुआ, कहाँ से आया बेटा तू? उड़ीसा। तेरा नाम क्या है? सुभाशीष। और उम्र कितनी तेरी? 14 साल। और यहाँ कितने दिन से है? 2 दिन। अब तुमने भी यहाँ 30 दिन रहना है, भैया ने भी 30 दिन रहना है। जी। अब तुम दोनों ब्लड कैंसर के मिलके ना सारे कैंसर के पेशेंट के लिए मिसाल बनाओ। बिल्कुल कि हम ठीक हुए हैं, आप भी ठीक हो। तेरे को भी 6 दिन में, 7 दिन में फर्क पड़ा है, यहाँ पे 8 दिन में, इनको भी 4 दिन में ही फर्क पड़ना शुरू हो गया। ये है पॉजिटिविटी आयुर्वेद की, कि आप कहते हो एलोपैथी फास्ट है, अब आपके सामने आयुर्वेद फास्ट है। ये 4 दिन में इनकी गांठें छोटी भी होनी शुरू हो गई जी। और किया क्या हमने यहाँ पे 4 दिन में? सिर्फ सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद किया, कुछ काढ़े शुरू करे, बस कुछ जड़ी बूटियां शुरू करी और पंचकर्म शुरू किए। तो ये देखो कितनी बड़ी पावर है। इससे काफी रिलीफ मिल गई मेरे को और मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। मैं तो सब मिलने वाले को ये कहूंगा, एलोपैथी को छोड़ो, आयुर्वेद में जाओ। अब ये आपको एक आप जैसा एक और है, ये भी ब्लड कैंसर का पेशेंट है। अब आप दोनों मिलकर 30 दिन बाद दोबारा रिकॉर्डिंग करना और ठीक होना। धन्यवाद। ये वीडियो 13 मार्च को रिकॉर्ड हुई है। आज क्या डेट है? अब मैं ये पेशेंट आपके सामने पेश कर रहा हूं। ढूंढना गांठे कहां है उसकी। कहां है रवि? गणेश जी कहां है? आओ इधर आओ, इनको दिखाएं जरा। मैंने तो ऐसे आयुर्वेद में ठरके से काम करना पड़ेगा आप लोगों को। अब दिखाओ गांठ कहां है इनके। ये देख, पहले गांठ दिखाओ अपनी जरा। कुछ भी नहीं है। अरे कपड़े उतरवाते हैं, सलमान खान के कपड़े उतरवाते हो ना आप, मैं आज इनके उतरवाता हूं आपके सामने। आपने सलमान खान को देखा ना कपड़े उतारते हुए, सैफ अली खान ने भी उतारे हैं, अक्षय कुमार ने उतारे हैं, किसी पेशेंट के भी उतरवा दिया करो। अब इनकी गांठें देखना बाजू के नीचे दी, वो कहां गई? और सिर्फ 4.5 महीने लगे, सारी रिपोर्टें नॉर्मल और एक भी गांठ बॉडी में नहीं है। अब कहां है गांठ? और मैंने आपके सामने ठरके से पहले वीडियो बनाया कि 13 मार्च को वीडियो बना रहा हूं, दोबारा बनाएंगे। तो ऐसा आयुर्वेद चाहिए हमें। आप लोग डरो मत, पेशेंट को बोलो ना साथ देना पड़ेगा तुझे मेरा। हाँ जी, कोई गांठ नजर आ रही है? कोई आगे चेक करना चाहता है? आप में से किसी ने चेक करना है आगे? ये गाल भी, इनके गाल भी पकड़ के दिखा देंगे अपन। रवि एक बार वीडियो दोबारा दिखाना, एक बार वो दोबारा देखो, इनका चेहरा कितना मोटा था उस टाइम पे। एक बार आपको क्या बोला था? अमेरिका चले जाओ तो भी इलाज नहीं है, बताना जरा। और इधर गाल, ये देखो पूरा चेहरा सूजा हुआ है, बाजू के नीचे गांठ है। हाँ जी, कितनी मोटी मोटी गांठें हैं। पीछे करना एक बार चेहरे पे। इनके नाक से ब्लड आता था, इनको उल्टियां लगती थी, दर्दें होती थी, और इनको बोला अमेरिका चले जाओगे तो भी इलाज नहीं है। और कहां कहां जाके एक बार अपने आप बता दो जरा। बम्बई टाटा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, बम्बई टाटा, उसमें जाकर के आया था और उसमें डॉक्टरों ने ये कहा था 10-15 कीमो लगेंगे। मैंने कहा साहब सोल्टी कितनी है? बोले मैक्सिमम 5-6 महीने, इससे ज्यादा नहीं। मैंने कहा साहब इसके अलावा और कोई अल्टरनेट? बोले आप अमेरिका चले जाओ तो भी इलाज नहीं है। फिर मैं सर के हॉस्पिटल में गया, एम्स हॉस्पिटल में, डेरा बस्सी चंडीगढ़, और बिल्कुल परफेक्ट हो गया। आज इन्हीं की देन है। अच्छा, कितने दिन रहे आप वहां पे? मैं 1 महीना रहा था वहां, 1 महीना वहां ट्रीटमेंट लिया। मैंने वीडियो में कितने दिन बोला था? 30 दिन। और कितने दिन रहे? 1 महीना, 30 दिन रहा था। वही 30 दिन जब इनका रखे इनको हमने। और उसके बाद इन्होंने 45 डेज आयुर्वेदिक काढ़े और जड़ी बूटियां जो बताई वो, और अब 1 रुपए की भी कोई दवाई नहीं खा रहे, ना आयुर्वेद की भी नहीं खा रहे।
नाम पर, बिल्कुल दवाई के नाम पर नील है, बिल्कुल कुछ भी दवाई नहीं ले रहा। इनके संरक्षण में कुल मिला के ये है, केवल जो DIP डाइट जो है ना वो यूज कर रहा हूँ, जो इन्होंने बताई हुई है ना वही। तो अब आपके सामने क्या कहना चाहोगे आप, जो लोग बोलते हैं कैंसर का इलाज नहीं है, किडनी फेल का इलाज नहीं है, तो सर आप बैठो। उपासना मैम आपने मिस कर दिया, ये ब्लड कैंसर के पेशेंट हैं, आपको मैंने स्पेशल बोला था ये सेशन अटेंड करना, क्योंकि मैंने आपको अनाउंस भी करना था। हाँ तो फिर देखा तो है नहीं। अब ये ब्लड कैंसर के पेशेंट है, पीछे इनकी वीडियो कहाँ है, एक बार वीडियो दिखाना, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो ना, आपके इनके लिए भी तालियां बजाओ भाई सारे। वैसे कल से बज रही है आपके लिए तालियां। इधर देखो मैडम, इनका चेहरा देखो, ब्लड कैंसर लास्ट स्टेज पेशेंट है ये, और ये गांठें है पूरी बॉडी में, और ये आपके सामने अब कोई गाल में एक भी गांठ नहीं है, और सिर्फ 4.5 महीने लगे, रिपोर्टें भी नॉर्मल आ गई सारी। थैंक यू। और आज के बाद मैंने उपासना मैम कर रही हैं लड़कियों के लिए, लेडीज के लिए, समाज में जाके, कि आज के बाद ये जिस भी कहीं जगह जाएंगी और जहां भी ये गरीबों को फ्री दवाइयां देंगी, इनको जितना बिल होगा हम इनका भिजवा देंगे कि लोगों की फ्री मदद करो आप। थैंक यू सर, धन्यवाद। और ये एक पेशेंट नहीं है, अभी यहीं पे एक स्टॉल लगा हुआ है रवि, वो ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट है ना, एक हमारे यहाँ स्टॉल लगा हुआ है अभी। आप लोग देखा होगा वो जो हॉस्पिटल में जो यूजेबल आइटम्स है ना, एक स्टॉल लगा हुआ है, वो हम जानता भी नहीं था उनको। उनकी मम्मी का ब्रेस्ट कैंसर का इलाज हुआ, उसके बाद वो हमसे मिले और हम उनसे सामान लेते हैं, तो शायद वो हैं तो यहाँ बुला देते हैं जरा उनको। सारा जो खेल है ना वो कॉन्फिडेंस का है, और आपको अपने आयुर्वेद पे भरोसा करना पड़ेगा। अभी क्या भारत में प्रॉब्लम है, आयुर्वेद के डॉक्टर को घर वाले भी डॉक्टर नहीं मानते। प्रॉब्लम ये है, वो कहते आधा घर दा ही है। तो आप लोगों को लड़ना पड़ेगा, आपको अपनी पैथी को साबित करना पड़ेगा, आपको अपने घर वालों को भी समझाना पड़ेगा, पहले खुद को भी समझाना पड़ेगा, और आपको भी ये इस डर से निकलना पड़ेगा कि नौकरी नहीं मिली तो एलोपैथी प्रैक्टिस कर लेंगे, कहीं जाके कहीं डॉक्टर का जूनियर लग जाएंगे, ऑपरेशन थिएटर के बाहर डॉक्टर को साथ हेल्प कर लेंगे। नहीं करना भैया। आयुर्वेद के में स्कॉलर बने हो तो आयुर्वेद की डिग्री ली है तो आयुर्वेद की पढ़ाई पढ़नी है और आयुर्वेद में ही काम करना है। मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहूंगा रवि, वो बायोप्सी वाली फोटोज दिखाना। मैं आपको कुछ पिक्चर दिखाना चाहूंगा कि हमें सबको मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो अब ये लेडी है, अब आप ध्यान से देखो, इसकी नई नई शादी हुई और इसको दांत में प्रॉब्लम हुआ, दांत में, और ये पहुंच गए डॉक्टर के पास, क्योंकि भारत में एक नुकसान क्या है कि आयुष्मान योजना में आयुर्वेद नहीं है। नाम है उसका आयुष्मान, आयुष है नहीं, मान ही मान है उसमें। सुप्रीम कोर्ट से 2 बार नोटिस हो गया, हाई कोर्ट से केस जीत गए, तभी भी आयुष्मान में आयुष अभी। और परसों वकील साहब आए थे ना, जो एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय, किसने देखा था? परसों एक वकील साहब आए थे ना, और वो इसीलिए आए थे क्योंकि मैं उनको लेके योगी जी से मिलने गया था। और उस दिन जब वो यहाँ आए थे ना, तो उनको ब्रिजेश पाठक जी के साथ ही भेज दिया था। मैंने कहा इनके साथ ही रहो आज सारा दिन, इनके दिमाग में बार बार डाल दो कि आयुर्वेद को, अगर आयुर्वेद में आयुष्मान योजना आ जाएगी ना, और आयुष्मान में आयुर्वेद आ जाएगा, तो आप लोगों का बिजनेस, आपकी हॉस्पिटल, आपके क्लिनिक सब एक क्लास चलेंगे। क्योंकि पेशेंट को का बिल कौन देगा? सरकार देगी, और आप लोगों को फिर कहीं एलोपैथी की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। रवि फोटोज दिखाना। अब आप वो फोटो देखो ध्यान से, इन्होंने बायोप्सी कराई, इनके दांत में दर्द हुआ। रवि फोटोज दिखाओ, पहली दूसरी। हाँ, ये इनकी बायोप्सी के बाद की फोटो है। शादी को सिर्फ 3 महीने हुए हैं। अगर आयुर्वेद में आयुष्मान होता, आयुष्मान में आयुर्वेद होता, तो क्या होता है दिक्कत? क्योंकि ये आयुर्वेद के डॉक्टर चले जाते। ये फ्री इलाज के चक्कर में कहां पहुंच गए? नेक्स्ट दिखाओ बेटा। और अभी आगे आगे करते रहो ना, एक एक करके, बहुत देर लग रही है। अब ये एक भैया है, इनकी आंख के पास एक दाना हुआ, ये पहुंच गए हॉस्पिटल फ्री इलाज के चक्कर में, क्योंकि आयुष्मान में आयुर्वेद है नहीं तो एलोपैथी है। अब इन्होंने बायोप्सी कराई। अगली फोटो दिखाओ। ये उनकी फोटो है। अब आप बताओ इसका नुकसान कौन भुगत रहा है? क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है आयुर्वेद, मजबूरी में उनको एलोपैथी में जाना पड़ता है। और वहां अब इनका कोई इलाज नहीं हुआ, कोई कीमो नहीं हुई, कोई रेडिएशन नहीं हुआ, कोई सर्जरी नहीं हुई। अब डॉक्टर बोल रहा है कि आपका पूरा मुंह कटेगा। इसीलिए मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा ब्रिजेश जी से कि ये जितने बच्चे आए हैं, हम आपको एक मेल आईडी देंगे
और आपको एक मैसेज बना के देंगे। डेली सुबह 9 बजे उठते ही सब के सब प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी डाल दिया करना, मेल कर दिया करना कि जब तक आयुष्मान में आयुर्वेद नहीं आएगा हम रोज मेल करते रहेंगे। यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है भाई। जब तक रोज 2000 मेले जाएंगी तो थोड़ा तो हिलेंगे, और बाकी आप लोग मैसेज फैलाना। आप भारत में 6 लाख आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, 2.5 लाख होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, यूनानी, योगा, सिद्धा मिला के 12 लाख डॉक्टर हैं। अगर सारे मिलके जोर लगाएंगे तो सरकार को लाना पड़ेगा कि नहीं? और उससे फायदा क्या होगा? आप लोगों को बिजनेस करने की, आपको इनकम की टेंशन खत्म हो जाएगी। आपको करना क्या है? 10 बेड का एक हॉस्पिटल खोलना है, NABH कराना है, और NABH कराने के बाद आपने आयुष्मान योजना के अप्लाई कर देनी है। और एक और बात, जिसके पास पैसे नहीं है हॉस्पिटल खोलने के, वो हम लोग सबको लोन भी दे देंगे। मतलब जिसके पास पैसे नहीं है हम लोग आपकी पूरी हेल्प कर देंगे। हमने भारत के 7 बैंकों से टाई अप किया है कि आयुर्वेद के डॉक्टर को डिग्री रख के 20 लाख का लोन बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा, और 20 लाख में आपका हॉस्पिटल खुल जाएगा। तो आपको किसी को कुछ हिस्सा भी देना नहीं पड़ेगा, आप खुद अपना हॉस्पिटल चलाओ। और जिसको ट्रेनिंग चाहिए होगी, हमारे पूरे भारत में आज 125 सेंटर हैं, सारी ट्रेनिंग भी हम निःशुल्क देंगे, हम कोई पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है कि भारत में आयुर्वेद प्रथम चिकित्सा पद्धति बने। पहली बात तो लोग बीमार ही ना पड़े। एक और पेशेंट है हमारे साथ, लाइटें चलाना बेटा। ये एक पेशेंट है, मैं इनको जानता नहीं, मैं इनसे मिला नहीं, मैं इसी लखनऊ में आके मिला हूं। मैडम, आप अभी आपका स्टॉल लगा हुआ है बाहर, और आप हमें यहाँ सप्लाई भी करते हो, आपको क्या प्रॉब्लम थी? मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और मेरी ब्रेस्ट से ब्लड आता था। मैं फिर हिम्स में आई। नहीं, पहले क्या क्या किया था और मैंने आपको डॉक्टर ने क्या बताया था? हाँ, मैं एलोपैथिक में बहुत गई, फोर्टिस में गई, मैक्स में गई, मेरठ गई, गाजियाबाद गई, सब जगह गई। सबने यही बोला कि ब्रेस्ट रिमूव होगी, कीमो कराइए, थेरेपी कराइए, और तभी आपका इलाज हो पाएगा। बट मैं जिद पे अड़ी थी कि मुझे बायोप्सी नहीं करानी है, तो इसलिए मैं वहाँ से भाग आई और हिम्स हॉस्पिटल में आई सर के पास। सर ने मेरा इलाज किया, बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट किया। मैं मोटिवेट हुई वहाँ जाने से, मुझे बहुत अच्छा लगा। कितने दिन रहे हमारे यहाँ आप? मैं 15 दिन रही हूँ। और आज कितने महीने हो गए? आज मुझे 10 महीने हो गए। और कोई गांठ है? कोई और गांठ नहीं। कोई ब्लड नहीं आता, कोई पस नहीं आती, और कोई ब्रेस्ट का साइज गड़बड़ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, ना मुझे कोई पेन है, ना मुझे कोई दिक्कत है। और मैं तो सभी से ये चाहूंगी कि आयुर्वेद अपनाएं, बहुत अच्छा ये ट्रीटमेंट है। सारे आयुर्वेद वाले ही हैं। ये क्या अपनाएंगे? ये तो है ही आयुर्वेद वाले सारे। अच्छा मैडम को, आपको पता नहीं कि आयुर्वेद वाले ही बैठे हैं यहाँ पे? हाँ पता है। इनको बोलो एलोपैथी ना अपनाएं, एलोपैथिक ना अपनाएं। क्योंकि ये लोग जब इनको काम नहीं मिलता ना, ये एलोपैथी में जॉब की एप्लीकेशन भेज देते हैं। डॉक्टर के यहाँ RMO लगा दो, हमें नाइट ड्यूटी दे दो, हमें ऑपरेशन थिएटर में हेल्पर रख लो हमें। अरे भैया नहीं करना, अपनी पैथी है, अपनी माँ है, उस पर गर्व करो, उसी पे काम करना है और ठरके से करना है। थैंक यू। अच्छा, ये जब पहले हमारे पास पेशेंट के रूप में आए, इन्होंने बाद में अपने बेटे को बोला, बेटा तू काम करता है, तू हिम्स में बात ही कर ले जीना सीखो में, ताकि ये रहा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि ये खुद हमारे आयुर्वेद के चलते फिरते एम्बेसडर हैं। जो आप में से किसी का भी हॉस्पिटल हो तो आपने सप्लाई इससे लेनी है। क्या क्या करते हो आप बता दो जरा। सर हम मैन्युफैक्चरर हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम कंसल एंड सन्स एंटरप्राइजेस से हैं। हम डिस्पोजेबल्स, आपका स्टॉल है यहाँ पर स्टॉल है, आप विजिट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच, ये बहुत बड़ा मंच है हमारे लिए, फर्स्ट टाइम हमने यहाँ लगाया है। सर हमारे हम बहुत इंस्पिरेशन है हमारे लिए। ये पहले मम्मी को ठीक किया, आज हम सर को बहुत कुछ सप्लाई कर रहे हैं क्लोथिंग के लिए एज वेल एज डिस्पोजेबल जो आप पंचकर्माज में यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें A to Z हमारे पास वन स्टॉप सॉल्यूशन है। सो आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, स्टॉल पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू जी, धन्यवाद। अब आप लोगों को एक काम करना होगा, आज के बाद जब भी आप शॉपिंग पे जाते हो, कोई भी सामान खरीदते हो, मेकअप खरीदते हो, ब्यूटी का सामान खरीदते हो, जूते चप्पल खरीदते हो, जब भी कहीं जाते हो ना, उससे पूछा करो जब बीमार पड़ते हो तो पैथी कौन सी यूज करते हो। अगर वो बोले एलोपैथी यूज करता हूँ, कहते तो सामान नहीं खरीदूंगा तेरे से मैं। आज के बाद जब सारे लोग ऐसा मिलके करोगे ना, तो देश में आयुर्वेद फैलेगा। और कल अश्विनी ने एक बात बोली थी, मैं आपको बताता हूं। आपके पास फेसबुक सबके पास है, आपका जो भी नाम है, जैसे अंकित है, किसी का मनीषा है, तो आप ना 5000 लोग अपने ही नाम के, वो कि पूरे इंडिया में फैले होंगे, आप उनको फ्रेंड बनाओ फेसबुक पे। डेली सुबह आयुर्वेद का एक श्लोक डालो, उसका मतलब डालो,
आयुर्वेद का कोई पंचकर्मा का वीडियो डालो, कोई ठीक हुए पेशेंट का वीडियो डालो। अगर हम सब लोग मिलकर जोर लगाएंगे ना तो आयुर्वेद भारत की प्रथम चिकित्सा पद्धति अपने आप बन जाएगा। रवि, एक वो अश्वनी जी की वीडियो होगी, दिखाना बेटा। अभी इसके बाद आपके कोई सवाल जवाब होंगे तो वो ले लेते हैं। बेटा मुझे एक कुर्सी दे दो यहां पे, तो आप लोग माइक एक पहुंचा दो बीच में। घुटना खराब हो गया, मैंने एम्स में दिखाया, बोले घुटना ट्रांसप्लांट। मेरे पिताजी का घुटना खराब हो गया, मैंने एम्स में दिखाया, बोले घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। राम मनोहर लोहिया में दिखाया, बोले घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मैंने एक बड़े दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया, टॉप के डॉक्टर को, उन्होंने बोला इलाज करना पड़ेगा। हिम्स में गए चंडीगढ़, 10 दिन रहे, आराम से चल रहे, बढ़िया, घुटना ठीक हो गया। इसी तरीके से एक मेरे जानने वाले, उनकी डायलिसिस हो रही थी किडनी की, और वो हिम्स डेराबासी गए चंडीगढ़ में, वहां गए, कुछ नहीं हुआ, डायलिसिस बंद हो गई, बढ़िया आराम से काम कर रहे हैं, और वो भी कितने में, कुछ हजार में। तो ये वही अश्विनी उपाध्याय जी हैं जिनको आपने देखा था। इनकी रवि दूसरी वीडियो है। इनके पापा के घुटने 77 के हैं वो, और 10 दिन में मैंने नहीं ठीक किया, हमारे नहीं ठीक किया, हमें ठीक करना आता भी नहीं है। और आप भी कभी घमंड में मत रहना कि आप ठीक करते हो। ये बॉडी मिरेकल है, भगवान ने ये बॉडी बनाई है ना, बड़ी सियानी है। इसको बस ठीक डाइट, सही लाइफस्टाइल और डिटॉक्स करना होता है, बॉडी अपने आप हील हो जाती है। सही पंचकर्मा, सही डाइट, सही विश्वास। ये जो ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट है, हमने क्या कर दिया होगा इनको ठीक करने के लिए? तो हमने कुछ नहीं किया, ना हमें आता। करता कौन है ठीक? बॉडी खुद को खुद ठीक करती है। बॉडी में पावर है, शरीर के अंदर शक्ति है। लेकिन आपको लंघन परम औषधम पढ़ तो रखा है आप लोगों ने, उपवास परम औषधि है पढ़ रखा है, यूज करते हो कभी? शादी में जाके 250 देके 1000 का ठोका जाते खुद भी जाके, तो फिर कैसे ठीक हो गए? तो ये एक वीडियो दिखा रहा हूं मैं आपको, आपकी के सिद्धांत लंघन परम औषधम का। जे बेटा प्ले करना। मुझे यहाँ पे 2-3 गांठें हो गई, तो मैं गया है किसी मित्र के पास, डॉक्टर है, उन्होंने देखा उखा, बोले ये तो निकलवाना पड़ेगा। हमने कहा निकलवाना? अरे मैंने कहा तो 2-3 हो रखी है। बोले हाँ निकलवाना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि ये जो 2-3 गांठें हैं, एक यहाँ पे थी, एक इधर थी, 2-3 गांठें थी, इसको निकलवाना पड़ेगा। तब तक मनीष जी का शिविर लगा हुआ था, ये महीने में 2 बार लगाते हैं, 2 बार लगाते हैं, 3-3 दिन का शिविर। मुझे थोड़ा टाइम मिल गया, हमने कहा चलो इनके यहाँ चलते हैं। 3 दिन जाके वहां पे केवल मालिश मसाज हुआ, कोई दवाई नहीं खाई। जहां ऑपरेशन से 3 गांठ निकाली जा रही थी, मनीष जी के हिम्स में जाके केवल हमने वहां पे अपना 3 दिन मसाज वसाज हुई, थोड़ा वो स्टीम दिया, योग प्राणायाम किया, आहार किया। चौथे दिन गांठ तीन की तीनों गायब हो गई, और उन 3 गांठों के लिए ऑपरेशन कर रहे थे। आप लोग भी रिकॉर्ड कर लो, हमने क्या दिया था इनको। हमने एक्सपेरिमेंट किया सैकड़ों पेशेंट पे, लगभग 10 पेशेंट पे अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो 2 या 3 की गांठें अपने आप ही बॉडी डिसअपियर कर देती है, यानी कि बॉडी ऑटोफेजी, मतलब बॉडी जब इंटरमीडिएट फास्टिंग आप पढ़ते हो ना, जैपनीज साइंटिस्ट, रिकॉर्ड का फोन निकाल लो जरा, मैं बताया तो हमने क्या किया इनके लिए, लिख लो या रिकॉर्ड कर लो। 2 पत्ते अमरूद, 2 पत्ते बरगद, 2 पत्ते पीपल, 4-5 पत्ते पान के, 15-20 पत्ते पुदीना, 15-20 पत्ते धनिया और 15-20 कड़ी पत्ते। इसके अलावा 1 बड़ा टुकड़ा हल्दी, छोटा टुकड़ा अदरक और लगभग 1 आंवला और 1 थोड़ी सी चुकंदर, और टेस्ट के लिए उसमें कोई ना कोई संतरा या मौसमी, और 1 इसमें अपने चीज और डाली, पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई में से कोई 1 चीज 50 ग्राम, जिसका बेस बनाया हमने 3 दिन तक इनको कुछ और नहीं दिया, ना कोई रोटी, ना कोई चावल, ना कोई दूध, दही, पनीर, कुछ नहीं, सिर्फ 3 दिन इसी जूस पे रखा। इनको दोपहर को एक टाइम पे भूख लगी तो हमने थोड़े से स्प्राउट्स दिए और गरी दी, गरी नारियल की गिरी होती है ना, और कुछ नहीं दिया। और अगर पेशेंट को बोलता है कमजोरी है तो हम 1-1 चम्मच शहद दे देते हैं, और 3 दिन में इनकी गांठें गायब हो गई। और यही लेडी जो अभी आपके सामने ब्रेस्ट कैंसर की खड़ी थे, इनको भी 3 दिन इसी जूस पे रखा हमने, जो अभी लेडी आई थी ना। ये जो जेंट्स आए थे ब्लड कैंसर वाले, हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आता है, हम हर 15 दिन के गैप पे 3 दिन लंघन पे रखते हैं। किसी पेशेंट को थोड़े चीजें अलग कर देते हैं, बेसिकली बॉडी को हाई एल्कलाइजर देकर बॉडी में। आपको ये तो पता ही होगा ना कि कैंसर क्या है, एसिडिक फूड का परिणाम, हमारे अंदर इन्फ्लामेशन का परिणाम। जब इन्फ्लामेशन कम हो जाती है तो बॉडी अपने आप ही अपने आप को हील करना शुरू कर देती है। और उपवास लंबा नहीं चलाना ज्यादा, 3 दिन के बाद नॉर्मल, फिर थोड़े दिन का गैप डाल के फिर दोबारा। तो ये आपको मैंने ये बता दिया हमने इनको क्या दिया था। थैंक यू। डाउट?
एक ना कटारिया जी की वीडियो की एक आपने ध्यान दिया, इनकी आंख की मसल काम करना कम कर गई थी, खुलती नहीं थी। एक बार अभी दोबारा प्ले करना, आपने ध्यान नहीं दिया लगता है मुझे। और सिर्फ 10 दिन लगे, और ये पंचकर्मा के अक्षी तर्पण का कमाल है। और मैं आप सबको बोलूंगा, जब भी प्रैक्टिस करो पंचकर्मा जरूर शामिल करना है साथ में। खाली दवाई देने वाला डॉक्टर मत बनना, क्योंकि बॉडी को डिटॉक्स करना, बॉडी को अंदर से साफ करना, बॉडी को रिजनरेट करना। आप पढ़ते हो ना, कोष्ठों में पहले इकट्ठा करेंगे, वात पित्त कफ बैलेंस करेंगे। तो जब तक वो नहीं करोगे पेशेंट ट्रीटमेंट, किसी को बोलते हो फलानी चीज खा ले, फलानी चीज खा ले, ये दवा ले ले। अच्छा एक बात बताओ, हम हर साल आप पूरे देश में मुहिम चलाओ ना कि हर साल 14 दिन या 7 दिन अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना जरूरी है, पंचकर्मा जरूरी है। यह अभियान हमें ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर लोग पंचकर्मा कराएंगे, ठीक हो जाएंगे, तो बीमार नहीं पड़ेंगे और बड़े हॉस्पिटलों में नहीं जाएंगे। लेकिन आपको सेंटर कौन से खोलने पड़ेंगे उसके लिए? पंचकर्मा सेंटर। और एक और बात, जितने हेल्थ इंश्योरेंस है वो सारे चलते हैं, लेकिन दवाई में नहीं चलते। पंचकर्मा सेंटर होगा तो ही हेल्थ इंश्योरेंस का बिल पास होगा, पंचकर्मा सेंटर होगा तो ही CGHS, DGHS, RGHS, CAPF, ECHS, आर्मी, इनके बिल पास होंगे। बिना पंचकर्मा के बिल नहीं पास होते। आपको पता है भारत में पंजाब सरकार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 4 सरकारों ने बिल पास कर दिया है कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी इलाज करेगा उसके पूरे बिल पास होंगे, यानी कि फ्री इलाज होगा, पैसे आपको सरकार देगी। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये लड़ाइयां लड़ रहे हैं हम इतनी, तभी जाके ये सब हो पा रहा है। तो लेकिन इसमें आप सबका साथ चाहिए, अकेले हम नहीं कर पाएंगे। हम लोग भी रोज मेले कर रहे हैं अभी, अब कल से हम भी मेल शुरू करेंगे। तो ब्रिजेश जी की ड्यूटी लगाऊंगा, आप सबको आईडी दे देंगे। एक और पेश रवि वीडियो है ना गवर्नर साहब वाली, ये पंजाब के गवर्नर हैं अभी इस टाइम, गुलाब चंद कटारिया जी। एक बार ध्यान से सुनना वो क्या बोल रहे हैं। आचार्य मनीष जी, आपका भाषण रोज टीवी पे सुनते रहते हैं। जिस कॉन्फिडेंस से आप बोलते हो ना, मैं सोचता हूँ ऐसे सभी आयुर्वेद के लोग बोले। इसके लिए आप उनको प्रशिक्षित करो ताकि आयुर्वेद का भविष्य बहुत उज्जवल हो सके। जिस कॉन्फिडेंस से आप बात करते हो ना, और जैसा अरुण शर्मा जी ने जैसा कहा कि इनकी आंख की ज्योति गई हुई, आपके आयुर्वेद के सिस्टम से जहाँ अच्छे अच्छे लोग फेल हो जाते हैं, वहाँ अपने ज्ञान और अपनी योग्यता के आधार पर जो आपने काम किया, वो वास्तव में हमारे देश के आयुर्वेद को बहुत ऊंचाई देता है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आप ध्यान से सुनना। आज AI के ज़माने में आयुर्वेद के बारे में मनीष जी ने हमारे को काफ़ी कुछ बताया है। उन्होंने जो उदाहरण दिए वो स्क्रीन पे दिए थे। मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण सामने खड़ा हूँ। पिछले साल मेरी एक आँख की, ये जो आँख है, इसकी रोशनी बिल्कुल चली गई थी, और मैंने रुपेश जी को फ़ोन करा। मैं कहा यार ऐसे ऐसे बात हो गई है। तो उन्होंने कहा मनीष जी को फ़ोन करो। फिर मनीष जी को फ़ोन किया तो मनीष जी ने कहा कि पहले आप मेरे प्रशांत विहार सेंटर है रोहिणी में, दिल्ली में, आप वहाँ जाओ, आप एलोपैथ तो बाद में कराना। तो मैंने फ़ोन रखा, उससे पहले इनके डॉक्टर्स के फ़ोन मेरे पास आ गए, प्रशांत विहार से डॉक्टर मोनिका के। तो उन्होंने कहा सर आप कब आ रहे हो, हम तैयारी कर रहे हैं। तो वहाँ पे गया तो डरता डरता गया मैं, कोई आयुर्वेद का, मैं क्या पता नहीं कैसा ट्रीटमेंट रहा होगा। तो 10 दिन मेरा वहाँ पे ट्रीटमेंट किया आँखों का, और 10 दिन के अंदर मेरी जो आँख की रोशनी है कंप्लीट वापस आ गई 100%। इस आँख के लिए एलोपैथ में कई जो आँखों के सर्जन थे उन्होंने ऑपरेशन बताया था। तो उसके बाद ये भी कहा था कि आँख की गारंटी नहीं है कि वो ठीक रहेगी नहीं रहेगी, और आपको नाइट विजन की प्रॉब्लम रहेगी, नाइट ब्लाइंडनेस आएगी। तो डर के मैंने फिर लास्ट में मनीष जी को इनको। तो सुना आपने, 10 दिन में आँख की रोशनी वापस आई, और डॉक्टर ने बोला सर्जरी करेंगे और हो सकता है आपकी रोशनी आए, हो सकता है आपकी नहीं आए। तो ऐसे कॉन्फिडेंस से पेशेंट से बात करनी पड़ती है, विश्वास देना पड़ता है, तब जाके पेशेंट भरोसा लेता है।
हम देखो गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती, लेकिन ट्राई तो पूरा जोर लगा के करो ना। हमारे यहाँ सबसे बड़ी ट्राई क्या है कि हम डाइट पे बहुत फोकस करते हैं। हमारा 100% फोकस होता है क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या ज़्यादा खाएं क्या कम खाएं, किस मौसम में क्या खाएं, किस मौसम में क्या नहीं खाएं। जैसे अब आप लोग हो, सब आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हो, इस मौसम में जब भी सावन होता है, बारिश का मौसम होता है, दूध निषेध है, सब पनीर ठोक रहे थे, मैंने देखा। आप रायते खा रहे हो। अरे भाई तुम खुद ही आयुर्वेद के प्रिंसिपल फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हें देख के कोई और करेगा क्या? बताओ। हाँ, ठोक रहे थे कि नहीं? अच्छा, आपको पता है नव अन्न नहीं खाना, तो जो यार रोटियां बनी हुई हैं वो कौन से अन्न की हैं? नव अन्न की है कि 1 साल पुराने वाले की हैं? बताओ कौन सी है? तो अपने आप को पहले बदलो, तब जग बदलेगा। अब जो सवाल जवाब है ले लेते हैं जरा। हैंड्स ऊपर कर देंगे जिनको डाउट हो। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार जी। यहाँ पे सारे आयुर्वेदा वाले बैठे हुए हैं और शायद मुझे लगता है कि मैं और आप दो ही हैं जिन्होंने बीएमएस नहीं कर रखी, फिर भी आयुर्वेदा को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तू तो तेरी बीवी के चक्कर में बढ़ा रहा है, आप देश के लिए बढ़ा मैं रहे मेरे हो। पैशन के चक्कर में बढ़ा रहा हूँ। तो सर देखो, तू तो धक्के से आया इसमें। जो इंसान बीवी को अपना पैशन मान लेना घर पे सुखी रहता हो। ठीक है, तो सर मेरा ना एक सवाल है आपसे कि आपने बहुत अच्छे अच्छे सारे एग्जांपल्स दिए और आप बहुत अच्छा बेंचमार्क सेट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे ये लोग भी गवाह हैं कि जो भी आयुर्वेद में दवाइयाँ देते हैं, अगर कोई भी पेशेंट अगर 1 महीना ठीक नहीं होता है तो आके इनसे लड़ने लगते हैं। ठीक है कि आपने ये दे दिया वो दे दिया। तो जब एलोपैथी में इतना खराब किया जा रहा है तो क्यों नहीं उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए, उस डॉक्टर के खिलाफ भी और उस हॉस्पिटल के खिलाफ भी, क्योंकि आप बहुत बड़े ओहदे पे और आप ये एक्शन ले सकते हो। अरे मेरी सुनता कौन है सर? अगर ये आप सुनता हो तो मैं तो आयुष्मान योजना में आयुर्वेद के लिए 3 तो केस कर दिए हमने सुप्रीम कोर्ट में। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में 17 केस चल रहे हैं कि हर देश के हर स्कूल में आयुर्वेदिक डॉक्टर होना चाहिए। ये केस चल रहा है। वो वकील साहब बता के तो गए थे परसों, योग मित्र होना चाहिए। आप अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने लोग खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठते हैं? झूठ मत बोलो। ये देखो मैडम खड़े होकर देना, झूठ की दुकान है सारे। मैंने बोल रहा हूं खाना खाने के बाद वज्रासन में कितने लोग बैठते हैं? मैं तो नहीं मान रहा। अच्छा, जैसे आप बैठे हो कुर्सी पे, इसमें यूं बैठ जाया करो ना। क्यों पैर लटका के बैठे हो? जब पता है पैर लटकाने से हार्ट पे लोड पड़ता है, पूरा ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आती है, तो मैं तो कभी जहाज में भी पैर लटका के नहीं बैठता। क्यों? पता है ना हमें। अच्छा एक बात सुनो, कितने लोगों ने सुना है कहावत अकल पैरों में होती है, अकल घुटनों में होती है? सुन रखी है बचपन में मम्मी पापा से, दादा दादी से, नाना नानी से। क्यों बोलते हैं? अच्छा कौन बताएगा? हाँ जी, ये हमारा सेकंड हार्ट है, पिंडली। तो वज्रासन में बैठने का क्या फायदा होता है कि ये पिंडली दबती है और ये ब्लड हमारे हार्ट के सर्कुलेशन में हेल्प करता है। आपको पता है चाइना, जापान, कोरिया, वियतनाम और थाईलैंड, ये 5 कंट्री में खाना ही वज्रासन में बैठ के खाते हैं। मैं खुद वहां देख के वीडियोस बना के आया हूं भैया, वो खाना वज्रासन में बैठ के खा रहे हैं। और वहां जापान की एवरेज एज क्या है? 84 साल। तो हम एक मुहिम चलाएं कि हम भी वज्रासन में ही खाना खाएं, खाना ही वज्रासन में खाएं। और रोज सुबह जिसके घर में भी इंग्लिश टॉयलेट सीट है, कम से कम एटलीस्ट वो तो सुबह ऐसे बैठ के ना, सुबह ऐसे बैठ के गर्म पानी पिया करो, ऐसे बैठ के हर्बल टी पिया करो। पिंडली दब जाएगी भाई। ये जो अक्ल है यहां सिर में आ जाएगी। हमारे सिर में होता है 150 से 170 ml खून और एक पिंडली में होता है 250 ml। तो दोनों पिंडलियों में कितना हो गया? और पुरुषों ने क्या सिखाया हमें? अकल कहां है? ले आओ ना सिर में वापस। तो लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रोज सुबह उकड़ू बैठ के मलासन में बैठना पड़ेगा और खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सर आपको मैं बता दूं कि मेरी कोई सुनता सानता नहीं है, मेरी बीवी भी नहीं सुनती, इसलिए मैं तो फिर पब्लिक में ही बोल लेता हूं। अब मुझे तेरी बीवी नहीं पता तेरी सुनती है कि नहीं सुनती, लेकिन मुझे तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि तुम दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू। हेलो, और कोई सवाल किसी का? नमस्ते सर। जी बताओ बेटा। सर अभी जो वीडियो आपने दिखाया अक्षय तर्पण का जो टोसिस था, मेरे इंटर्नशिप के दौरान मैंने खुद एक पेशेंट का किया था, लेकिन उसको 10 दिन में रिजल्ट नहीं मिला था सर।
तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या था सर, और कौन हम सा हम बता देते हैं, हम जो भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है ना, हम 3 चीजों में काम करते हैं। नंबर 1, हम नाभि तर्पण जरूर करते हैं, नाभि में तेल जरूर डालते हैं। नंबर 1, हम लंघन, नस्यम, हम 3-4 चीजों को एक साथ करते हैं, खाली अक्षि तर्पण नहीं करते हम। नस्यम, नाभि तर्पण, विरेचन, वस्तियां वगैरह देते हैं हमारे यहाँ। मैं अगली बार ना हमारे डॉक्टरों को ले आऊंगा साथ में, हमारे 3 तो बैठे हैं, एक बार खड़े होकर शक्लें दिखाओ जरा। ये नवनीत वैद्य जी हमारे साथ काम करते हैं, ये डॉक्टर अक्षय हैं, उनकी वाइफ है, ये गुड़गांव हॉस्पिटल संभालते हैं और ये मोहाली संभालते हैं। एक और बात, ये जो डॉक्टर साहब है ना, ये जो वैद्य जी, नवनीत जी, हमारे यहाँ कोई भी गरीब आदमी आ जाए, कोई भी गरीब आदमी आ जाए जो कहता मैं लुट चुका हूं, मेरे पैसे खत्म हो गए, हम लोग 1 रुपया भी नहीं लेते, फ्री इलाज करते हैं। ये नवनीत जी गवाह हैं। ये जितनी मैंने अभी फोटो दिखाई आपको बायोप्सी वाली, ये सारे पेशेंट उसी हॉस्पिटल के हैं जहां मोहाली में डॉक्टर साहब बैठते हैं। ये सारी फोटोएं वहीं की हैं और इतनी फोटोएं हमारे पास 1 हफ्ते में इकट्ठी हो जाती हैं। इतने रोज के 8000 फोन आते हैं हमारे पास, 8000 फोन रोज के आते हैं। 125 सेंटर हैं, लेकिन अब मैंने सोचा और सेंटर नहीं खोलने, अब हमें ट्रेनिंग देनी है। हम आप लोग की हेल्प करेंगे, आप लोग सेंटर खोलो, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि हमसे संभलते ही नहीं भाई। नेक्स्ट डाउट जी, कोई और सवाल किसी का? इधर बेटा, ये गुड़िया पूछ रही है कोई सवाल। मेरे पास ये वीडियोस बहुत हैं, मेरे पास यहाँ पेशेंट भी हैं, अभी मैंने 2 मिलवाए ना पेशेंट, अभी यहाँ 3 पेशेंट और हैं, मिलना है तो मिलवा देता हूँ। नमस्ते आचार्य जी नमस्ते जी। मैं डॉक्टर चित्रा हूँ, हरिद्वार से आई हूँ। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे आयुर्वेदा में जो थेरेपीज होती है उसमें तो टाइम टेकिंग है, वो उसमें टाइम लगता है, 7 दिन की थेरेपी है, 14 दिन की थेरेपी है। बट जैसे ऑल ऑफ सडन किसी को इमरजेंसी में हेडेक हो गया, टेंशन हेडेक हो गया, या फिर जैसे लाइट होती है, माइग्रेन का प्रॉब्लम हो गया, तो उसके लिए कुछ इमरजेंसी ऐसी मेडिसिन की तुरंत कोई खाए और रिलीफ हो जाए। आप एक सब लोग नोट कर लो, आज के बाद पहली बात तो कभी भी इमरजेंसी होगी नहीं जल्दी से। आप लोगों को क्या करना है, जब भी पेशेंट को एडमिट करोगे तो आपने कोल्ड एंड हॉट वाटर इमर्शन का जरूर ध्यान रखना है। एक पैर को डलवाओ 40 से 42 डिग्री गर्म पानी में, एक पैर को डलवाओ बर्फ वाले पानी में, 5 मिनट ऐसे करो। एक पैर गर्म पानी में, एक पैर ठंडे पानी में, इसको हम बोलते हैं हॉट एंड कोल्ड कंट्रास्ट वाटर इमर्शन। 5 मिनट बाद बाल्टियां बदलने की जरूरत नहीं है, अपनी कुर्सी उठा के पलट लेना, मतलब पेशेंट की भाई कुर्सी, जो ठंडे वाला पैर है वो गर्म में, गर्म वाला पैर ठंडे में। ऐसा 30 मिनट रोज करो। इससे सारा लिम्फेटिक चैनल हमारी नर्वस सिस्टम, ब्रेन तक की जो बॉडी की मैसेजिंग है सारी, गर्म और ठंडे को कंट्रोल करने के चक्कर में बॉडी की सारी नसें, सारी ब्लॉकेजेस खुलेंगी। बॉडी में कोई क्लॉट होगा, कोई वैक्सीन लगाने के बाद कोई क्लॉट बना होगा, बॉडी में कहीं कोई रुकावट होगी, तो क्या करेगी बॉडी? आप एक पैर गर्म में एक पैर ठंडे में, बॉडी क्या करेगी? टेम्परेचर रेगुलेट करेगी। 5 मिनट बाद आपने गर्म वाला पैर ठंडे में कर देना, ठंडे वाला पैर, और गर्म पानी गर्म ही रहेगा, मेंटेन करना है उस टेम्परेचर को। ये ना हो पैर बदलते रहो, गर्म पानी ठंडा होने लग जाए, और बर्फ भी डालते रहना। तो 30 मिनट ऐसा करना, तो पेशेंट को एकदम माइग्रेन होगा ही नहीं। जब आप ऐसा लगातार करोगे ना कई दिन, तो पंचकर्मा ही नहीं करना, ऐसे जुगाड़ भी करने हैं साथ में। एक और, नंगे पांव से रोज पेशेंट को घुमाया करो। पेशेंट को बोलो घास पे रोज 30 मिनट घूमना है, रोज 1 घंटा धूप में बैठना है, सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाना। हमारे हम क्या करते हैं, जब भी नाश्ता करते हैं, नाश्ता तो पहले हम फ्रूट खिलाते हैं, हम आधा किलो फ्रूट पहले खिलाते हैं। लंच और डिनर में सैलड पहले खिलाते हैं, और कम से कम लंच और डिनर में 250 ग्राम सलाद खिलाते हैं। नाश्ते में फ्रूट कम से कम आधा किलो खिलाते हैं। उसके बाद जो खाना है खाओ, और चबा चबा के खाओ, छोटी छोटी बाइट। अभी आप बाहर रोटियां जो खा रहे थे ना, आधी रोटी की 1 ग्राही, जबकि अंगूठे के नाखून जितनी बाइट होनी चाहिए। आयुर्वेद क्या कहता है? खाने को पीना है, पानी को चबाना है। मतलब खाने को इतना चबाओ पानी बन जाए। और पानी को भी आप ऐसे पी जाते हो, गन्ने का जूस ऐसे पी जाते हो, नारियल पानी 1 घूंट में पी जाते हो, कोई फायदा नहीं है। एक एक घूंट आराम आराम से चबा चबा के मजे लो उसके। खाने के लिए तो काम कर रहे हो ना, पीने के लिए तो काम कर रहे हो, मजे लो उसके पूरे, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी मैडम। एक तरीका तो ये हो गया। अगर ये काम ना करे तो 4 मिनट दोनों पैर गर्म पानी में, 4 मिनट दोनों पैर 40 डिग्री 42 डिग्री गर्म पानी में, और फिर 1 मिनट बर्फ वाले पानी में, फिर 4 मिनट गर्म पानी में, 1 मिनट ठंडे पानी में। ऐसा हमने कुछ महिलाओं पे किया।
लेडीज ने बोला कि जो आपने देसी जूस पिलाया वो, प्लस ये करके कई लेडीज को यूट्रस फाइब्रॉइड खत्म हो गए, पीसीओडी लोगों की 1.5 महीने में नॉर्मल हो गई। क्योंकि बॉडी जब टेम्परेचर रेगुलेट करती है ना, तो बॉडी की बहुत एनर्जी लगती है। बॉडी के अंदर के क्लॉट्स, जो टॉक्सिन्स जमा है बॉडी में, क्योंकि आयुर्वेद क्या कहता है, सर्वे रोगा अपि मंदागिनी ही। आप पढ़ते हो ना, सर्वे रोगा अपि मंदागिनी ही, अजीर्ण मलिने कुपित मल संचते, अजीर्ण मलिने मल संचते, मतलब सभी रोगों का कारण मंद अग्नि है। यानी कि कमजोर पेट, कमजोर लीवर, कमजोर, अच्छा ये पूरा समझाओगे आप, खाली बोल दोगे ना सर्वे रोगा भी मंदागिनी ही, अजीर्ण मलिने मल संचते, कुछ समझ नहीं आएगा किसी को। तो क्या बोलना पड़ेगा, कमजोर पेट, कमजोर लीवर, कमजोर स्प्लीन, कमजोर पेनक्रियास, कमजोर मेटाबॉलिज्म, 6 उपचय क्रिया कमजोर होना, पेट साफ नहीं होना, अजीर्ण यानी कि इंडाइजेशन, ऐसा अपच, उसकी वजह से कुपित होकर मल संचय हो जाता है। ऐसे बोलो, हमेशा श्लोक को पूरा खोल दो, श्लोक को पूरा एलोबरेट, पूरा खोल के बताओ, पेशेंट को नहीं समझ आएगा वरना। अब इलाज क्या बताओगे, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, कि कोई भी रोग है कुपित मल को निकाल दो, स्वयं ठीक हो जाएगा। और वो कैसे निकलेगा, आहारम परम भैष्यम, क्या बोलते हो, आहारम परम औषधम, शुद्धि परम औषधि, या लंघन परम औषधम। बॉडी को डिटॉक्स करो और आहारी भोजन बनाओ, आहारी। तो आपने इसके बाद क्या करना है, श्लोक बताओ अच्छा एक ना 10-10 श्लोक रट लो, 10-10 श्लोक रट लो, हर पेशेंट पे वो श्लोक ठोक दो। पेशेंट को लगना चाहिए पढ़ा लिखा डॉक्टर है, चाहे आपको कुछ ना आता हो। हर एक की नाड़ी देखो, चाहे समझ ना आए, देखो हर एक के घुटने पकड़ो जिसका दर्द है, चाहे तुम्हें समझ ना आए, पेशेंट को लगना चाहिए तुम्हें आता है। नहीं समझ आया, मतलब आपके एक्शन लगे कि तुम डॉक्टर हो। थोड़ा मैच्योर बन के रहो, थोड़ा जूड़ा जड़ा बांध के थोड़ा मैच्योर लगो, थोड़ी दाढ़ी वाड़ी रख लो, जो जवान ये यंग से लड़के थोड़ी दाढ़ी वाड़ी रख लो। पेशेंट को लगना चाहिए, तुम बच्चे लगते हो, पेशेंट को लगता है ये मुझे ठीक करेगा। पेशेंट को लगना चाहिए तुम खोपड़ी हो, पेशेंट को लगना चाहिए तुम क्रांतिकारी हो, फिर तुम उसे इलाज कराएगा। और आते ही ना 2-4 श्लोक ठोक दो, चाहे उसको एक का भी मतलब ना बताओ, आप समझाओ। सर वी आर टेकिंग सम लास्ट क्वेश्चन, सर के पास माइक पास कर दीजिए। जी माइक ले लो बेटा, इधर माइक, हाँ उधर ले लो, फिर इधर दे देते हैं, 1 मिनट बस। सर प्रथम सर आपको सादर प्रणाम, और बहुत अच्छा लगा कि आज बहुत से आचार्य आए, सब लोगों ने हम लोगों को बताया कि मतलब आयुर्वेदा में क्या कर सकते हैं, पेशेंट के लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन जो हम आयुर्वेदाचार्य बाद में भविष्य में बन रहे हैं, उनके लिए आपने मतलब इतना अच्छा सोचा कि आपने अपने आप फ्री ट्रेनिंग, क्योंकि आयुर्वेदाचार्य आयुर्वेद को आगे बढ़ाने की बात तो सब करते हैं, लेकिन आयुर्वेद की ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसके बारे में खुल के कोई नहीं बताता है। कि आप हमारे आपके ब्रिजेश जी को बुलाना एक बार जरा। ब्रिजेश जी, आज के बाद ये प्रोग्राम ना हर 3 महीने बाद कराया करो, और मैं यहाँ डॉक्टर्स लेके आऊँगा, यहीं ट्रेनिंग करके जाया करेंगे हम, सारा कुछ सिखाएंगे जो हम करते हैं। हम लोगों ने एक आविष्कार किया था हॉट वाटर। ब्रिजेश जी आपकी ड्यूटी है, आज के बाद हर 3 महीने बाद प्रोग्राम किया करो, कर लोगे? बिल्कुल सर, कर लेंगे। और तुम लोग पैसे भी तो नहीं देते हो, कमीने हो तुम भी तो। 1600 रुपये फीस लेते हो तो भी कहते सर डिस्काउंट दे दो। अरे भाई कोई सिखा रहा है तुम्हें, तुम्हारे लिए इतने अरेंजमेंट कर रहा है, हमारे जैसों को हमारा काम छोड़ छोड़ के बुलाता है ये, इसके प्यार के चक्कर में आते हैं हम, हमें और कुछ नहीं आता है वरना, और आप लोगों को सिखाने के लिए आते हैं हम लोग। अगली बार ना 2600-3600 फीस रखी हो इनकी। अच्छा तुम्हें सीखने के लिए पैसे खर्च करने में क्या तकलीफ है? अच्छा कोई नहीं दे सकता होगा, कोई गरीब है तो मैं दे दिया करूंगा तुम्हारे, अब फिर ठीक है। कोई कहेगा ना मैं दे ही नहीं सकता, बोलो पहले पीला कार्ड दिखा दे, तेरा गरीबी कार्ड दिखा दे, मैं दे दूंगा उसके। डॉक्टर भी तो बने हो ना फीस दे के, अगली बार ना फीस ज्यादा रखना, ठीक है डॉक्टर साहब? पूरे पैसे लेने हैं इनसे। जी आप कुछ पूछ रहे थे? एक क्वेश्चन हाँ बोलो सर कि आपके, अच्छा इसके लिए तो तालियां बजा दो अच्छे से, क्योंकि अगर ये आप सोचो कितने बड़े बड़े वैद्यों को, डॉक्टरों को, बड़े बड़े स्कॉलर्स को, कंपनियों के मालिकों को बुला बुला के खड़ा कर देता है ये, तो ये हमारा छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। थैंक यू
तो अभी आपका सवाल हम ये पूरा करो। जानना चाह रहे हैं सर कि आपने अभी बताया कि क्यूआर कोड स्कैन करके पीजी जो हैं उनके लिए आप बता रहे हैं हिम्स में ट्रेनिंग के लिए और ज्वाइन वो सब हम इनके पास आपके लेकिन प्लेन बीएमएस है तो उनके लिए तो प्लेन बीएमएस को ही तो बोल रहा हूँ मैं, सबके लिए। हाँ सबके लिए। थैंक यू सर। Sir, we have a इतना last बड़ा question. देश है, 140 करोड़ की आबादी है, जितने We have डॉक्टर a मर्जी आ last जाओ कम question. पड़ेंगे। Then आचार्य मनीष सर एग्जीबिशन में जाएंगे, आप वहाँ भी जा सकते हो। Yes. सर हम लोग 2 साल से आपसे कांटेक्ट करने की ट्राई कर रहे हैं। मेरी मम्मा को मेरा नंबर लिख ले। मेरी मम्मा को कैंसर है। अरे तो भेज दो ना उनको। आपके पास टाइम ही नहीं हुआ कि आपकी टीम से कांटेक्ट हो जाता है, बट आपसे नहीं हो पाता। मैंने अभी बताया 8000 फोन रोज के आते हैं, मैं करूं क्या? सर आप मैं तो चाहता हूं लोग बीमार ही ना पड़े। आप सब लोग वीडियोस बनाओ, अपने श्लोक समझाओ, दुनिया खाना पीना समझ जाए, लोग लंघन शुरू कर दें, 6 दिन खाया करो, 1 दिन मत खाया करो, उपवास शुरू हो जाए, भारत में लोग बीमार ही नहीं पड़ेंगे। और कैंसर कुछ होता नहीं है भाई, मैं फिर बता देता हूँ, कैंसर सिर्फ 10% लोगों को मारता है, 90% लोगों को कीमो, रेडिएशन और बायोप्सी के साइड इफेक्ट मारते हैं। सिर्फ 10% लोग कैंसर से मरते हैं, 90% लोग किससे मरते हैं? कीमो, रेडिएशन, ऑपरेशन और बायोप्सी से या साइड इफेक्ट से। रवि सर अपना नंबर दे दे, वो नंबर ले लो भैया से। जी सर आप कुछ बोल रहे थे। हेलो, आप नेचुरोपैथ से हैं, बड़ा आपके लिए बहुत बहुत। हम तो आयुर्वेद से हैं, लेकिन आपने आयुर्वेद वालों को थोड़ा सा हम ये जानना चाहते थे, ब्रेस्ट कैंसर या ब्लड कैंसर में आप नेचुरोपैथी पर ज़्यादा बल देते हैं या आयुर्वेद पर, आयुर्वेदिक मेडिसिन पर स्पेशली, और उन आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में थोड़ा अगर आप बता सकें तो अच्छी मैं बात सच है। बताऊं, हम सिर्फ 20% आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज करते हैं, सिर्फ 20%, और वो भी पेटेंट यूज करते हैं, हम क्लासिक यूज नहीं करते बिल्कुल भी। नहीं वो बात सही है आपकी, और वो बड़ी लेकिन- सस्ती हैं। और एक और बात, सारे क्लिनिकल ट्रायल हुए हुए हैं। हम नेचुरोपैथी पे फोकस करते हैं, डाइट पे फोकस करते हैं, पंचकर्मा पे फोकस करते हैं। हमारा मेन फोकस पंचकर्मा है, दवाइयां नहीं है ज्यादा। और मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा, ज्यादा दवाइयों के चक्करों में मत पड़ो, पंचकर्मा पे फोकस करो, या आप अपने पास कोई सिंगल हर्ब्स रखो, या पेशेंट को बताओ घर पे अरेंज करे, काढ़े पिलाओ उनको। आयुर्वेद यही है, दवाइयां जो आयुर्वेद की हैं, जो क्लासिकल के नाम से मार्केट में आती है, सारी कंपनियां अच्छी नहीं बनाती भाई। उसमें वो कह देंगे स्वर्ण भस्म, आपसे ले लेंगे 400 रुपए, स्वर्ण उसमें है ही नहीं, आपके जेब से 400 रुपए लग जाते हैं। अब स्वर्ण आप बताओ ना मुझे, जब डाइट ठीक कर सकती है, लाइफस्टाइल ठीक कर सकता है, पंचकर्मा ठीक कर सकता है, दवाई सिर्फ थोड़ी सी चाहिए, मेन डाइट चाहिए, डाइट कि आप आहार के ऊपर जोर दो जरा, क्योंकि आहारम शुद्ध, आप सुनते हो ना, लंघन पे जोर दो। हाँ जहां जरूरत पड़ती है हम दवाई यूज करते हैं, जहां जरूरत पड़ती है हम काढ़े यूज करते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं शुगर बीपी को हम यूं ही रिवर्स कर लेते हैं। आप सर एग्री नहीं कर रहे क्या इस बात से? तो आप माइक दो सर को जरा। आप नेचुरल ढंग से मरीज को ठीक नहीं कर सकते। हमारी रस औषधियाँ जो हैं, जब तक इस पर प्रभावी ढंग से, हमारी जो आयुर्वेद की टीम है आपकी, उसको आप श्रेय दीजिए। आप, मैं देखता हूँ आपके प्रोग्राम में कई बार देख चुका हूँ, आप जो हैं अपने नेचुरोपैथी जिस तरीके से, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता हमको, आयुर्वेद के डॉक्टर्स को आप जैसे ट्रीट करते हैं। कैसे ट्रीट करते हैं? नहीं वो मैं नहीं कहना चाहता। अरे भैया बताओ कैसे ट्रीट करते हैं? नहीं वो बात नहीं कहना चाहता मैं, ये देखिए अपना दरबार है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आप श्रेय इन आयुर्वेद डॉक्टरों को दीजिए जो आप। तो किसको श्रेय मिल रहा है? यही तो संभालते हैं, मैं तो संभालता ही नहीं। वो धन्यवाद, मैं इतना ही आपसे कहना चाहता तो धन्यवाद। ये लोग असली प्रॉब्लम है आयुर्वेद को आगे बढ़ने देने वालों में, ये लोग असली प्रॉब्लम है। ये लोग मठाधीश बन के बैठ जाते हैं, सोचते हैं हम जो बोलेंगे वही सही है। तो आयुर्वेद को आज तक आपने 36 जगह क्यों नहीं पहुंचा लिया सर? अच्छा एक बात बताओ, ये डॉक्टर को इससे पूछो, आप बताओ डॉक्टर साहब आपका क्या शोषण होता है हमारे यहाँ पे? साले 900 डॉक्टर काम कर रहे हैं, तुम्हारा शोषण हो रहा है क्या हमारे यहाँ? देख लो, माइक पकड़ो जरा, इधर आओ स्टेज पे, आप भी आओ इधर, दोनों मियां बीवी, दोनों हॉस्पिटल के हेड हैं, गाड़ी दी हुई है इनको, ड्राइवर दिया हुआ है, 2.5 लाख रुपए तनख्वाह है। आप बताओ आयुर्वेद के डॉक्टर को 2.5 लाख मिलते हैं कहीं पे क्या? वो वैद्य जी की 1 लाख रुपए तनख्वाह है, 40,000 रुपए 25,000 रुपए डॉक्टर देते हैं, एलोपैथी वाले 35,000 रुपए देते हैं। हाँ डॉक्टर साहब कितनी सैलरी आपकी? 1 लाख रुपए तनख्वाह है कि नहीं है? 1 लाख रुपए तनख्वाह। आपकी कितनी है? 2.5 लाख दोनों की है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। और हॉस्पिटल के हेड हो के नहीं हो? आज तक मैंने कभी टांग अड़ाई आपके ट्रीटमेंट के अंदर? आज तक मैं कभी मिलता तक नहीं हूं इनसे, ये अपने आप ट्रीटमेंट करते हैं, मैं बीच में घुसता भी नहीं। भाई कहां गलत फहमी में जी रहे हो आप लोग यार, बताओ जरा आप। देखिए सर ऐसा होता, देखिए आप सभी लोगों में बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है, कई बार गलतफहमियां हो जाती हैं, हम सबके बीच गलतफहमियां हो सकती हैं,
बट सर का बहुत बड़ा एक योगदान रहा है आयुर्वेद को बहुत प्रचार प्रसार करने में, देश विदेश तक पहुंचाने में। आज इतने सारे लोग आयुर्वेद के प्रति, जैसे कि ताला सर भी बैठे हैं, सर से भी ये डिस्कशन होता है कई बार कि जो है आयुर्वेद का कितना प्रचार प्रसार सर के माध्यम से हुआ। अगर मैं बात करता हूं कि आयुर्वेद के डॉक्टर्स इतना ही करना चाहते हैं तो वो आए फ्रंट पे, करें सर की तरह। बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। आपने सर सुना नहीं कभी, मैं खुद आयुर्वेद से ठीक हुआ हूं आज से 30 साल पहले। मैंने बकायदा पॉडकास्ट में कई वीडियोस में बनाया है। मैं खुद बीमार रहता था, 8 साल एलोपैथी का इलाज कराया, 1995 में आत्महत्या करने चला गया था मैं आयुर्वेद से ठीक हुआ हूं सर। आपने कोई गलत वीडियो देख लिया है तो मैंने कभी ऐसा बोला ही नहीं आज तक। हमारे पास आयुर्वेद के तो डॉक्टर काम करते हैं। अच्छा, आज तक डॉक्टर साहब कभी मैंने आपको सिखाया ये दवाई दो ये मत दो? मैं कुछ बोलता भी हूं आप लोग? आचार्य जी, मेरे ऊपर क्यों बोल रहे हो आप सर? सभी चिकित्सालयों इनको माइक दे दो 1 मिनट। सर प्लीज सर। अरे अच्छा लगता है भाई, मुझे अच्छा लगता है कि जो मार्केट में भ्रांति फैली हुई है वो ठीक कैसे होगी? हम नहीं देंगे। अगर मार्केट में कोई भ्रांति फैली हुई है ठीक कैसे होगी वो? सर प्लीज लेट्स एंड। तो मार्केट की भ्रांतियां कैसे ठीक करोगे? सर हमें परमिशन नहीं, मेरी पेमेंट कट जाएगी सर। मैं नहीं दूंगा। चलो एक बार जोर से ना लगाओ। भारत माता की, भारत माता की। और एक प्रण करो आज कि हम सब लोगों को बीमार नहीं पड़ने देंगे, ऐसी ट्रेनिंग्स देंगे, ऐसी एजुकेशन देंगे कि लोग बीमार ना पड़े। वो घर घर जाके, गांव गांव जाके, मोहल्लों में जाके क्या सिखा रही है? आप क्या सिखा रहे हो मैडम? बीमार नहीं पड़ना है और घरेलू नुस्खे सिखा रहे हो, या आप दवाई बेचने जा रहे हो वहां पे? आयुर्वेद ही समझा रहे हो ना। मुलट्ठी आयुर्वेद है। मेरे मुंह में है इस टाइम, मेरे मुंह में इलायची है। लो, ये इलायची और मुलट्ठी क्या है? ये इलायची और मुलट्ठी सर ये आयुर्वेद नहीं है क्या? ये मुलट्ठी और इलायची है मेरे मुंह में, तो ये आयुर्वेद है सर। ये तो मेरे को खाना पड़ रहा है, मेरा गला बैठ जाता है वरना। तो जय आयुर्वेद भाई, जय आयुर्वेद सर, जय धन्वंतरी। तो अभी ये इलायची और मुलट्ठी में सारा दिन खाता रहता हूं क्योंकि मेरा गला बैठता नहीं। मैं तो बहुत कम आयुर्वेद को जानता हूं, बट जो बातें बीइंग एन एंकर जो हम बड़े बड़े स्टेज, छोटे मोटे स्टेज से जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो ये है कि कल भी हम सर के साथ होटल में एक स्पॉन्सर्स की हमारी गेट टुगेदर थी, हम वहां थे। 3 बार ब्रजेश जी से हमारे आचार्य मनीष जी ने कहा वो QR कोड स्कैन कितनी बार कराया, कितने फॉर्म्स आए, कितने रिज्यूमे आए, मुझे मेरे आयुर्वेदाचार्य चाहिए, मुझे डॉक्टर्स चाहिए अपने हॉस्पिटल्स के लिए। तो और आज भी जब उन्होंने, आप मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे, आज भी जब उन्होंने अपने लेक्चर की शुरुआत की तो कहां से की? QR कोड के साथ। हमें डॉक्टर्स चाहिए, आयुर्वेदाचार्य, और उनके पास भी पंचकर्मा के बहुत सारे स्पेशलिस्ट हैं। तो बीइंग एन एंकर जब मैं इतना समझ सकता हूं तो शायद आप सब तो बहुत समझदार हैं, आप भी उनकी भाषा शैली और उनके विरासत और उनके उद्देश्य को समझ सकते हैं। अगर समझ गए तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर बताइए कि हम सब आचार्य मनीष जी के साथ हैं। वी आर ऑलवेज विद यू। सर हम एक प्यारा सा पिक्चर आपका क्लिक करना चाहते हैं। सर आप इधर आएंगे और इस तरफ देखेंगे, फोटोग्राफर सर, और बाकी सारे सर आपको उस तरफ देखना है, मतलब उधर देखना है ना। हाँ फिर ठीक है, मैं उल्टा करे, मेरे बाल नहीं है पीछे। उधर से फोटो नहीं लेंगे, हम इधर से लेंगे सर। और इधर जितने लोग भी आयुर्वेद से प्यार करते हैं ऐसे हार्ट बना लेंगे सारे, परफेक्ट। सर आप इधर आ जाओ एक बार, कम जॉइन अस सर, ऐसे टर्न हो जाओ आप। फोटोग्राफर सर कम जॉइन अस, लेट्स क्लिक अ परफेक्ट पिक्चर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आयुर्वेद अनंतम 2025। आज जहां मतभेद हो चलेगा, मनभेद नहीं होना चाहिए। सो लेट्स क्लिक अ परफेक्ट पिक्चर। सारे ऐसे हार्ट बना लेंगे। आपका कुछ और ही बन, मैं ऐसे बन। लेट्स मेक अ हार्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन वी हैव 3 cheers फॉर आचार्य मनीष सर? हिप 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 हिप। आयुर्वेद है सर्वोपरि, आयुर्वेद है, आयुर्वेद है। और एक सेंटेंस जो आचार्य मनीष जी द्वारा भी लगातार अपने वक्तव्य में दोहराया गया कि आयुर्वेद को हिंदुस्तान की प्रथम चिकित्सा पद्धति में लाना है, जिसके लिए वो भी काम कर रहे हैं और आपको भी काम करना है। तो तालियां बजा के बता दो कि हम सब आचार्य मनीष सर के साथ हैं। सर मैं आप सबको इनवाइट करता हूं, जिसको भी लगता है हमारे हॉस्पिटलों में क्या होता है, आप लोग वेलकम हो। आप सर जरूर वेलकम हो। मैं आपका नंबर पर्सनली लेना चाहूंगा कि आपको मैं इन्वाइट करूंगा। आप खुद पहले ना बिना बताए आओ हमारे यहाँ, सिर्फ चेक करो कि आयुर्वेद के डॉक्टर की रिस्पेक्ट है कि नहीं है। सर आयुर्वेद के डॉक्टर की रिस्पेक्ट अगर हमारे यहाँ नहीं है ना तो धरती में फिर कहीं भी नहीं है।
जो आज इन्होंने बोला, तो मैंने भी बोला था कि संस्कृत बोलना सीखो वगैरह, वो है सब मैसेज, सब बहुत बहुत बढ़िया बात है सर। आप आयुर्वेद के लिए कर रहे, सब बात है सर। गलत मैसेज ये नहीं जाने को होना कि आचार्य और बाबा आयुर्वेद आगे बढ़ा रहे हैं। सर आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करने में किसकी हिम्मत नहीं है, हम लोग आयुर्वेद से आगे बढ़ रहे हैं, ये बोलना सीखो सर। बस यही ऑब्जेक्शन है। नहीं सर, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करने की किसी को जरूरत नहीं है, हमें अपने आप का प्रचार प्रसार करना है, क्योंकि आयुर्वेद आगे है, आयुर्वेद आगे रहेगा। थैंक यू सर। आप उनकी बात का बुरा मत मानो सर, वो नहीं, बोलना अलग चाह रहे हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये सही में सिर्फ ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि आचार्य और बाबा बनने से नाम होता है, आयुर्वेद का काम करने से नाम होता है, ये बात ध्यान में जाना है बस। थैंक यू सर। मैंने 50 बार बोला, फिर बोल रहा हूं, ये जो भी मैं यहां पहुंचा हूं आयुर्वेद की वजह से ही पहुंचा हूं, आयुर्वेद से ही मैं यहां आया हूं। तो ये तो मैं 50 बार बोल चुका हूं, हर पॉडकास्ट में सर, हर वीडियो में यही बोलता हूं, आयुर्वेद से हम हैं, हमसे आयुर्वेद नहीं है। हम आयुर्वेद से हैं, आयुर्वेद हमसे नहीं है। मैं झुकेगा नहीं सर। सर वी हैव अ फेलिसिटेशन ऑफ योर्स। आइए थोड़ा लाइटर माहौल करते हैं सर। प्लीज आप आचार्य मनीष सर, मैं आपको रिस्पेक्ट करना चाहूंगा कि हम सब फेलिसिटेशन की तरफ बढ़ेंगे। हमारी मतभेद होंगे, ये अच्छी बात है, ताकि उससे आउटकम निकले और आयुर्वेद वोकल से ग्लोबल बने। सो आइए हम सब अब बढ़ते हैं हमारे फेलिसिटेशन की तरफ। मैं हमारे डॉक्टर ब्रजेश जी और उनकी पूरी टीम से चाहेंगे कि हम सब हमारे आचार्य मनीष सर का स्वागत अभिनंदन करें, और जो उन्होंने QR कोड के माध्यम से हमारे रिज्यूमे मांगे हैं अपने शुद्ध हिम्स के लिए, या फिर ऐसा नहीं है और वो जहां कहीं भी जाते हैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा कामना करते हैं, तो आप QR कोड को ऐड करके अपना जो रिज्यूमे है वो भी जरूर उधर पे भेजेंगे। आइए एक प्यारा सा गुलदस्ता देकर जोरदार तालियां आप सभी की होनी चाहिए, और सबसे ज्यादा तालियां सर ने बजाई हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। अगली बार बहस नहीं, सीधे मारपीट। आइए हम सब शुरू करते हैं। बहुत टेंस माहौल हो गया यार, थोड़ा लाइटर बनाते हैं इसे हम सब मिलके। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है हमारे आदरणीय आचार्य मनीष सर। थैंक यू सो मच सर, वी ऑल लव यू। थैंक यू फॉर योर सर्विसेज, थैंक यू फॉर योर विजन। जिस तरीके से आप हमको सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं, यही आदमी को सबसे बड़ा बनाता है। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। सर अब एग्जिबिटर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, एग्जीबिशन हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। थैंक यू म्यूजिक। और बुलाते हैं इतने सारे हीरोज, इतने सारे स्पॉन्सर्स, इतने सारी फैमिली मेंबर्स, इतने सारे डेलीगेट्स को। आप सब भी जानते हैं कि डॉक्टर ब्रजेश सर के भी अकेले की ये बात नहीं है, इसके पीछे कई सारे लोग हैं। आइए अब एक लोग नहीं, अपने आप में एक संस्थान जो बन चुके हैं, हम सब उन्हें आमंत्रित करते हैं। उनके बिना ये कार्यक्रम कराना हमारे लिए असंभव था, इम्पॉसिबल था। वो नहीं होते तो शायद ये कार्यक्रम नहीं होता। एक बार जोरदार तालियां। शायद पहली बार आप उनसे मुलाकात कर रहे हैं, पहली बार आप उन्हें देख रहे हैं। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। आयुर्वेद अनंतम के भीष्म पितामह अजय प्लाहा सर। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप उन्हें आमंत्रित करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट पार्टनर भीष्म पितामह ऑफ आयुर्वेद अनंतम आदरणीय अजय प्लाहा सर। एक बार जोरदार तालियां फॉर सेवा और सादगी की मूर्ति, इतने स्वीट, इतने प्यारे। सो आइए हम सब अब उनके सम्मान की तरफ बढ़ते हैं। इस समय आचार्य मनीष जी, उनका स्वागत, उनका अभिनंदन करते हुए। उगते हुए सूरज को ढलने का इंतजार करना, या उगते हुए सूरज को बादल ढक नहीं सकते, इन कहावतों का परिचय आज शायद हम सब देख पा रहे हैं। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और इसके पश्चात आमंत्रित करते हैं हमारे कुछ और पिलर्स को या स्तंभों को आयुर्वेद अनंतम के, जिसमें से एक नाम है आदरणीय मिस्टर सागर गोयल जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उन्हें मंच पर आमंत्रित करें। सागर गोयल जी, प्लीज ज्वाइन अस सर। थैंक यू सो मच। 5 ऑडिटोरियम, इतने डेलीगेट्स, इतनी लवली मंच, और हर किसी को शानदार तरीके से टैकल हैंडल करती हुई नजर आ रही थी इस समय हमारी टीम। आइए हम सब इस समय सम्मानित करते हैं हमारे मिस्टर सागर गोयल सर। वी हैव अ मिस्टर अनुराग गुप्ता सर, एक और स्तंभ आयुर्वेद का अनंत महाउत्सव के हमारे रिस्पेक्टेड अनुराग गुप्ता जी। प्लीज ज्वाइन अस सर। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस, फॉर योर सपोर्ट। पेपर एंड प्रेजेंटेशन में कितने लोग थे? हाँ, उनके रिजल्ट भी इस अनाउंसमेंट के बाद हम अनाउंस करने वाले हैं। सो तुलसीदास भाटिया जी,
आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट तुलसीदास भाटिया जी, प्लीज आप इस स्टेज पे हमें ज्वाइन करेंगे और हम सब आपके सम्मान की तरफ बढ़ने वाले हैं। तुलसीदास भाटिया जी। ओके, इन ए शॉर्ट टाइम वाइल फ्रॉम नाउ वो हमें ज्वाइन करेंगे। अब वो ना, अ मैन ऑफ थॉट, अ मैन ऑफ विजन, एक हमने जो कोशिश शुरू की कि जो हमारे गुरु आ रहे हैं उनके पॉडकास्ट के माध्यम से जो उनके विचार हैं वो यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से कैसे हमारी बाकी आयुर्वेद फैमिली तक पहुंचेंगे, और इस विचार को जिन्होंने आगे लेकर बढ़े हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव अ वेरी फैंटास्टिक पर्सनालिटी, मिस्टर अपूर्व त्रिपाठी। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उन्हें आमंत्रित करेंगे। अपूर्व त्रिपाठी सर, प्लीज ज्वाइन अस। आइए अपूर्व सर, मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छा पॉडकास्ट करते हैं आप। एंड आफ्टर दैट वी हैव अ मिस्टर तुलसीदास भाटिया सर, प्लीज आप भी हमें ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल लव, फॉर योर काइंड वर्ड्स। साइंटिफिक कमेटी, वी हैव अ डॉक्टर अंकित गुप्ता सर, प्लीज इस स्टेज पे आप हमें ज्वाइन करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे वैद्य उदय तलार सर, प्लीज आप भी आए साथ में सर। लेट्स सत्य प्रकाश सर, प्लीज अभी आपका सेशन भी हम एंजॉय करेंगे सर, प्लीज आप भी स्टेज पर आए और फेलिस्टेशन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। एसपी सर, फ्रॉम द साइंटिफिक कमेटी वी हैव अ डॉक्टर अंकित गुप्ता जी। तुलसीदास भाटिया सर, प्लीज ज्वाइन अस। तुलसीदास भाटिया सर, प्लीज आ जाए सर, आप पहुंचो तभी काम बनेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग हमारे साइंटिफिक कमेटी से। डॉक्टर अंकित गुप्ता सर, एसपी सर, प्लीज सत्य प्रकाश जी, प्लीज आप हमें ज्वाइन करें। प्लीज सर ज्वाइन अस ऑफ दिस फेलिस्टेशन। अंकित गुप्ता सर, आइए उनका फेलिस्टेशन जरा स्टेज पर लेकर आए। इतने सारे बच्चों को मैनेज करना पेपर प्रेजेंटेशन में, हर किसी की पीडीएफ, वंडरफुल जॉब। एक बार जोरदार तालियां अंकित सर के लिए होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, वी ऑल लव यू, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। भगवान प्रभु श्री राम का ये प्यारा सा मोमेंटो और एक अश्ववेदा और गिफ्टिंग पार्टनर की तरफ से एक प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, वी हैव अ मिस्टर डॉक्टर सौरभ वर्मा सर, प्लीज ज्वाइन अस ऑन स्टेज। डॉक्टर सौरभ वर्मा सर, I would like to request you sir, please join us। पूरे पेशेंस के साथ तीनों दिन लगातार पेपर प्रेजेंटेशंस को अटेंड करना, मैनेजमेंट बनाना हमारे वागभट और शिश्रुत हॉल में, डेफिनेटली इट वाज द बिगेस्ट टास्क। एंड डॉक्टर सौरभ वर्मा सर, और आपसे कुछ ही देर बाद वही पेपर प्रेजेंटेशन, पेपर और पोस्टर प्रेजेंटेशन के जो विनर्स हैं उनके नाम घोषित करेंगे। Dr. Vivek Tiwari sir, please join us on stage। Dr. Anshul Alwadi sir, Dr. Naresh Bharadwaj sir, please join us। ये हमारे वो गुरु जो पेपर और पोस्टर प्रेजेंटेशन में आपको नजर आ रहे थे। एक बार तालियां आप सभी की बजती रहनी चाहिए। Let's have a huge round of applause for them। विवेक तिवारी सर, अंशुल सर, डॉक्टर नरेश सर, नरेश भारद्वाज जी, एंड शिव कुमार सिंह सर। डॉक्टर शिव कुमार सिंह सर, प्लीज ज्वाइन अस। नाउ मैं हमारे आचार्य मनीष सर को, हमारे आदरणीय वैद्य तलार सर को भी बताते हुए बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, एसपी सर को भी बताते हुए। सबसे पहले शिव कुमार सर। ओके, तो कुछ हमारे इंटरनेशनल डेलीगेट्स थे, उनके लिए भी कुछ प्यारे गिफ्ट हैम्पर्स हैं हमारे साथ। फ्रॉम रुगांडा
we have a Phils Jean Pierce Mutsinji. Can we have a huge round of applause for him? Brother, come join us. Yeah. Phils Jean, please brother join us. I hope you had a great ball. Thank you. Please join us, brother. Can we have a huge round of applause, India? Come on, let's welcome him. I think, Phil, you are enjoying today and you are visiting. Accent भी वैसे ही हो जाता है बात करें. Yeah, party hard. Okay, so after that, we are from Sri Lanka. We have Nithusam Shabathanam. Please join us. The lovely country Sri Lanka. वहाँ पुरुष का नाम भी महिला जरूरतने है. आइए मैम प्लीज. Thank you so much, ma'am. What a gesture. Can we have a huge round of applause for her? Thank you. From Sri Lanka, we have same. Okay, now Dr. Mohit Kumar Verma ji, BAMS RAC Lucknow, CCPK NIA Jaipur, CRAV. Please, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा डॉक्टर मोहित कुमार वर्मा सर, एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू BAMS CRAC लखनऊ डॉक्टर वर्षा चौरसिया मैम. प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज. And from scientific committee for the result announcement, Dr. Ankit Gupta sir and Dr. Saurabh Verma sir. Please आप हमें ज्वाइन करेंगे. जो आपको विक्रमादित्य की भूमिका में नजर आए, अपनी प्रतिभाओं से आपकी प्रतिभाओं को जज करेंगे. Okay, so now it's time for the result announcement. Over to sir. Thank you, music. गुड आफ्टरनून एवरीवन. अभी आप जितने भी प्रेजेंटर थे